हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो ये रहा पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं। तो ये अभी एनवलप के अंदर है, तो इसकी हम करेंगे अनपैकिंग और देखेंगे कि कौन सा डेबिट कार्ड है इसके अंदर। तो अभी ये डेबिट कार्ड हमें रिसीव हुआ है, हमें पता नहीं है कि कौन सा डेबिट कार्ड है। हालांकि मुझे तो पता चल रहा है, यहाँ पे सामने जो लिखा हुआ है उससे पता चल रहा है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा वेट करना होगा अनपैकिंग तक का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पंजाब नेशनल बैंक में ऑफलाइन ब्रांच विजिट करके अपना अकाउंट ओपन कराया था, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जिसको आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं, या फिर जो आम सेविंग्स अकाउंट होता है जो जनरली लोग ओपन कराते हैं, वही वाला सेविंग्स अकाउंट ओपन कराया। तो इसमें जो जो चीज़ें मिलनी थी वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, जैसे कि पासबुक मैं लेकर आया और चेकबुक रिसीव हुआ एक दिन पहले, और अब जा करके एक दिन के बाद ये डेबिट कार्ड भी हमें मिल गया है। तो डेबिट कार्ड की अनपैकिंग करेंगे और देखेंगे कि डेबिट कार्ड के साथ में जो पेपर्स हैं उन पेपर्स में कुछ डेबिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि नहीं। जैसे कि कुछ डेबिट कार्ड के बारे में तो बताया गया होता है, जो साथ में पेपर्स आते हैं डेबिट कार्ड के, उन्हीं पेपर्स में सारी जानकारियां दी गई होती हैं कि डेबिट कार्ड का चार्ज कितना है और इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है। तो ये सारी जानकारियाँ आमतौर पर दी गई होती हैं, बट अब इसमें मिलेंगी ये जानकारियां या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा। वैसे चार्ज और लिमिट के बारे में आपको मैं बता दूंगा, स्क्रीन पर दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा अगर इसमें जानकारी नहीं दी गई होगी तो। और रही बात कि पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड का एटीएम पिन कैसे जनरेट करते हैं, तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, बस सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर से करिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आइए अब हम अनपैकिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं इसको बैक साइड से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रंट साइड से मेरे एड्रेस की डिटेल्स हैं सारी फ्रंट साइज पे, तो वो मैं नहीं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मोबाइल नंबर भी है, तो इसलिए मुझे मजबूरन बैक साइड इसका दिखाना पड़ रहा है। अभी आप फ्रंट साइड भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये एनवलप को अच्छी तरह से फाड़ लेना है और उसके बाद हम देखते हैं कि डेबिट कार्ड कौन सा है और देखते हैं कि डेबिट कार्ड के बारे में क्या कुछ बताया गया है या फिर नहीं बताया गया है। तो अब आइए सीधा अनपैकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा एनवलप, और जैसा कि आप सामने से देख सकते हैं, रुपे क्यू स्पार्क डुअल इंटरफेस कार्ड डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड दोनों है। तो आइए इसको हम अनपैक करते हैं, जिसको हमने पहले से ही अनपैक कर लिया है, क्योंकि कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो हमें पहले से छुपाना पड़ता है, जो हम इंटरनेट पर शेयर नहीं कर सकते हैं। और आपको भी हम यही सजेस्ट करेंगे, यही सलाह देंगे कि आप भी कभी भी अपनी इस तरह की डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स कभी भी अपनी इंटरनेट पर शेयर ना करें। तो आइए अब हम इसको जो है बाहर निकालते हैं। जो भी इसमें कंटेंट, जो भी माल मटेरियल है, सबको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आइए फटाफट से बाहर निकाल लिया जाए सबको। तो इसको हमने कर लिया है खाली, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको अब साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इस पेपर पर, जिस पे हमारी डिटेल्स मौजूद होती हैं, जिस पे हमारा एड्रेस होता है, क्योंकि एड्रेस पे आपके डेबिट कार्ड भेजा जाता है। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले तो एड्रेस ही रहता है, एड्रेस रहता है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ रहता है आपका। तो वो मैंने हाइड कर दिया है, छुपा दिया है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर भी रहता है, कार्ड का नंबर भी रहता है, हालांकि पूरा नहीं रहता है, बट फिर भी छुपाना ज़रूरी है वो भी। और यहाँ पे अभिवादन दिया गया है, ग्रीटिंग्स एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इस पेपर पर तो इस डेबिट कार्ड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, मतलब कि इस पे जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। अभी के टाइम में एक बार में 5000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वही सब बताया गया है और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। और यहाँ पर भी कार्ड नंबर रहता है, पूरा नहीं रहता है कार्ड नंबर, लेकिन फिर भी छुपाना पड़ता है। और ये रहा डेबिट कार्ड। अभी हम आपको इसको अच्छे से दिखाएंगे और इस पर ये चिपकाया गया रहता है। तो इसको हमने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है यहाँ से डेबिट कार्ड। और यहाँ पे बताया गया है कि एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स, मतलब कि जो आरबीआई के डायरेक्शंस है, जो आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दे रखा है कि कार्ड में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इनको पहले से डिसेबल करके रखा जाए, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसी से ज़्यादातर फ्रॉड्स होते हैं। तो इनको डिसेबल करके रखा जाए, जब कस्टमर के पास डेबिट कार्ड पहुँचे तो कस्टमर खुद से इनको इनेबल कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जिसको आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ये सारे ट्रांजैक्शंस डिसेबल रहते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसलिए आप पहले ही अपने डेबिट कार्ड से अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहें
तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो पहले आपको ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल करना होगा। इसी तरह से कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन आप करना चाहें तो उसको भी इनेबल करना होगा, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहें तो उसको भी इनेबल करना होगा। हालांकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी होना चाहिए है, जो कि ये नहीं है। अगर ये रुपए प्लेटिनम कैटेगरी का डेबिट कार्ड होता तो इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जा सकता था, या फिर वीज़ा या मास्टर कार्ड का होता तब भी इससे इंटरनेशनल मुमकिन होता। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है फॉर यूज़ इन इंडिया ओनली, सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल के लिए इसको बनाया गया है, और ये रुपे नेटवर्क के साथ में आता है। और मेरे ख्याल से ये कोई प्लेटिनम कैटेगरी का डेबिट कार्ड नहीं है, नहीं तो इसके बारे में बताया गया होता, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यहाँ पे लिखा होता। तो रुपे का क्लासिक डेबिट कार्ड होगा, डेबिट एंड प्रीपेड, मतलब कि डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड दोनों है ये। और यहाँ पे बताया भी गया है कि आप ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको आप PNB वन ऐप के ज़रिए से भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और IVR के ज़रिए भी कर सकते हैं, ATM से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसके। जैसे आप डेबिट कार्ड का ATM पिन कई तरीके से जनरेट कर सकते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शंस को भी कई तरह से इनेबल और डिसेबल किया जा सकता है। अगर आपको समझना है तो आप कहिएगा, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। अब आइए इसको पलटते हैं, दूसरी तरफ का देखते हैं, मोर वैल्यू मोर डिलाइट्स। तो यहाँ पे जो बैंक की तरफ से फैसिलिटीज़ जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं उनके बारे में बताया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक तरह का एडवर्टीजमेंट है ये, समझ लीजिए। और यहाँ पे बताया गया है कि डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए जो कस्टमर केयर नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये जो कस्टमर केयर नंबर होता है, जो टोल फ्री नंबर होता है, ये आपके काम का होता है, और ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो इसके ज़रिए से जैसे अगर आपको इमरजेंसी में कार्ड ब्लॉक करवाना तो वो आप करवा सकते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन इनेबल या फिर डिसेबल करना हो तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा तो मिलती है, तो उसके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने समझ लीजिए कि अकाउंट को ऑनलाइन मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको भी अब हम साइड कर देते हैं। इसके अलावा ये हमें एक पैम्फलेट मिलता है जिस पे काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई होती हैं, डेबिट कार्ड से रिलेटेड ये सब बताया गया है। तो आपको भी मिलेगा, तो इसके बारे में आप पूरा जान जाएंगे, मतलब डेबिट कार्ड जो आपको मिलेगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें और कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप जो है ATM पिन जो है रीसेट कर सकते हैं, सेट या रीसेट कर सकते हैं। तो इसका जो ATM पिन है वो कई तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि PNB वन ऐप मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के ATM से भी कर सकते हैं, और IVR के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो इसका वीडियो हम लेकर आएंगे कि कैसे आप अपने पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड या फिर आपका ये ATM कार्ड का ATM पिन IVR के ज़रिए से जनरेट कर सकते हैं, और पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो सबका वीडियो हम लेकर आ जाएंगे, ये ATM वाला छोड़ करके। विड्रॉल लिमिट यहाँ पे बताई गई है एट PNB ATMs, मतलब कि PNB के ATM से आप कितना विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम कैश विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन बताया गया है कि आप 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, मतलब कि एक बारी में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, एक बारी में आप कितना कैश निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ATM से निकालते हैं तो 20,000 रुपये आप एक बारी में निकाल सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं, कैश निकालते हैं, तो 10,000 रुपये तक आप एक बारी में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बैंकों के ATM पर एक बारी में सिर्फ 5,000 रुपये ही निकलें, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये ATM टू ATM डिपेंड करता है कि एक बारी में कितना कैश निकलेगा। और यहाँ पे बताया गया कि डेली मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है इसकी, तो ATM कैश विड्रॉल लिमिट है इसकी 25,000 रुपये, मतलब कि आप डेली ATM से अगर कैश निकालना चाहें तो एक दिन की आपको जो लिमिट मिलती है वो है 25,000 रुपये की। POS ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन लिमिट, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है जिसको हम स्वाइप मशीन भी कहते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट आप कह सकते हैं, वो होती है 60,000 रुपये की, डेली की, पर डे की लिमिट होती है 60,000 रुपये। और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप एक बारी में 5,000 का कर सकते हैं। और ऑफलाइन वॉलेट यहाँ पे बताया गया है, ऑफलाइन वॉलेट 500 रुपये पर ट्रांजैक्शन, और पर डे आप 2,000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बताया गया है, तो पंजाब नेशनल बैंक के ATM से आप 5 फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको मिलते हैं, और इसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाएगा 10 रुपये प्लस GST। इसके अलावा अगर आप दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेट्रो सिटी में आपको 3 फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट मिलती है, और नॉन मेट्रो सिटीज़ में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट मिलती है। लेकिन इसके बाद के चार्ज के बारे में नहीं बताया गया कि फ्री लिमिट के बाद आपसे क्या चार्ज लिया जाएगा, तो वो आपके बैंक अकाउंट के हिसाब से लिया जाएगा कि आपका किस टाइप का बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है तो किस टाइप का है।
अब इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे सेफ्टी के बारे में जानकारी दी गई है। तो एक तरह से यहाँ पे सेफ्टी टिप्स बताई गई हैं आपको, और यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप इनको सेव कर सकते हैं ताकि आपको अगर आगे चल करके कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो है इनसे सहायता प्राप्त कर सकें। एड ऑन कार्ड के बारे में भी बताया गया है कि आप एड ऑन कार्ड कैसे ले सकते हैं। एड ऑन कार्ड के बारे में ये बताया गया है सिर्फ कि आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी को एड ऑन कार्ड दिला सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर्स बताए गए हैं कि आपको आपके डेबिट कार्ड पे क्या सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इनेबल और डिसेबल आप कैसे कर सकते हैं चैनल्स को, मतलब कि ट्रांजैक्शंस को आप कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप का आप सहारा ले सकते हैं, मतलब मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि एटीएम से भी कर सकते हैं। जो पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम होते हैं उनसे भी किया जा सकता है। और यहाँ पे बताया गया है कि आप कैसे पीएनबी रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स यानी कि एनसीएमसी जो कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसको आप कैसे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप इससे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे स्टेप्स बताए गए हैं। और लिमिट के बारे में भी बताया गया है। जो मैंने ऑफलाइन वॉलेट लिमिट बताई है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है लिमिट। ऑफलाइन वॉलेट एक्टिवेशन, कैसे आप ऑफलाइन वॉलेट को एक्टिवेट करा सकते हैं, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं ये भी बताया गया है। और आप कैसे पैसे डाल सकते हैं, जो प्रीपेड कार्ड है उसमें आप कैसे पैसे डाल सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि थ्रू कैश के ज़रिए भी आप पैसे डाल सकते हैं। अकाउंट एट मर्चेंट काउंटर लाइक मेट्रो स्टेशन, इसके अलावा मर्चेंट काउंटर जैसे कि मेट्रो स्टेशन वगैरह से भी आप पैसे डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया इंटरनेट बैंकिंग से आप बहुत ही आराम से इसमें पैसे डाल सकते हैं। जो आपका इसमें प्रीपेड कार्ड होता है ना, उसके वॉलेट में आपको कैसे पैसे डालने होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए बताया गया कि आप पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और प्रोसेस को समझें। लोडिंग रीलोडिंग इनटू एनसीएमसी वॉलेट, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट से। इसके अलावा हमें मिलता है ये छोटा सा पेपर का कैरी बैग जिसमें आप अपना डेबिट कार्ड रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको डेबिट कार्ड अच्छी से दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये रहा डेबिट कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड। इसको हम एनसीएमसी डेबिट कार्ड भी कहते हैं। और ये आप जैसा कि पढ़ सकते हैं डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड। इसको पंजाब नेशनल बैंक क्यू स्पार्क डुअल इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। ये रुपे नेटवर्क के साथ में आता है। और आजकल बैंक्स, काफ़ी सारे बैंक्स इस तरह के डेबिट कार्ड इशू करते हैं। तो आप इस डेबिट कार्ड को अच्छे तरह से देख लीजिए कि कैसा है ये डेबिट कार्ड। मुझे तो दिखने में एक सिंपल सा डेबिट कार्ड लगता है, लेकिन मॉडर्न लुक, मॉडर्न डिज़ाइन के साथ में आता है। अच्छा है डेबिट कार्ड, दिखने में भी अच्छा है। और ये डेबिट कार्ड जहाँ तक मैं जानता हूँ कि काफ़ी सस्ता होगा, मतलब इसका चार्ज काफ़ी कम होगा। तो चार्ज के बारे में तो यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, तो आप चार्ज यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये डेबिट कार्ड पीछे से कैसा दिखता है ये भी आप देख लीजिए। तो जो इसके नंबर्स वगैरह थे वो मैंने छुपा दिए हैं। और देखिए डेबिट कार्ड के पीछे भी यहाँ पे टोल फ्री नंबर होता है, कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर होता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप डायरेक्टली बैंक से हेल्प ले सकें। तो कुछ ऐसा दिखता है ये डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और हमारे चैनल पे इसी तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो बैंकिंग से रिलेटेड जानकारियाँ चाहते हैं जो लोग, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों ये था पंजाब नेशनल बैंक का डेबिट कार्ड जो कि रुपे नेटवर्क के साथ में आता है। ये डेबिट कार्ड भी है और साथ ही साथ प्रीपेड कार्ड भी है। तो इसको हम डेबिट कम प्रीपेड कार्ड कह सकते हैं। तो डेबिट कार्ड आज के टाइम में एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल होता ही है, और अब प्रीपेड कार्ड की भी इसमें सुविधाएं मिलने लग गई है। तो मतलब एक कार्ड कई काम करेगा। और मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे डेबिट कार्ड से जो हम ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वो भी करते हैं, वो भी होता है। और डेबिट कार्ड से हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो एटीएम कार्ड की तरह से काम करता है, तो वो भी होता है। और प्रीपेड कार्ड मतलब अब इसमें हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज करके इसको और इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीपेड कार्ड की तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।